नमस्कार, रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वह नरेशन से संबंधित हमने जो दो रूल्स बताए, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, तो उसको हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, उसे हम कैसे बनाएंगे, इसको पुनः हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं। और इसमें से इसके अंतर्गत जितने भी रूल आते हैं चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के अंतर्गत किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसे आज हम बताएंगे इसका पूरा प्रैक्टिस करके। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबों को बेहद पसंद आएगा। छात्रों को इससे प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, सुविधा होगी, सरलतापूर्वक ये इसे सीख सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम पहले जो चेंज ऑफ पर्सन है और जो चेंज ऑफ टेंस है उसके अंतर्गत हम कैसे बनाते हैं, एक एक पॉइंट हम बता देते हैं बना करके और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है चेंज ऑफ पर्सन में। हम पहले भी बताए हैं कि चेंज ऑफ पर्सन में हमेशा पर्सन चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे यहाँ पर है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम पुअर। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही टेल्स मी, टू को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर यह है आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही के साथ इज लग जाएगा, इसके बाद जो एडजेक्टिव है वो लिखेंगे। दूसरा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सीधे लिख देते हैं। जैसे राम सेज दे आर पुअर, राम सेज दे आर पुअर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेज है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज को हम सीधे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे राम सेज दैट। अब ये थर्ड पर्सन जो है तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है तो दे का दे हो जाएगा, दैट दे, दे के साथ भी आर का प्रयोग हो जाएगा, पुअर हो गया। तीसरा है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वह भी चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेज द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पर है कि ही सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको यहाँ पर बनाएंगे ही सेज दैट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। अब चौथा है कि यदि जैसे इसके अंदर में अगर पॉजेसिव प्रोनाउन रहता है तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन का रूप बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम सेज टू राधा यू आर माई सिस्टर, यू आर माई सिस्टर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राम सेज टू राधा यू आर माई सिस्टर। यहाँ पर है कि राम राधा से कहता है तुम मेरी बहन हो। तो यहाँ पर इसका बनेगा, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा सीधे उतार देंगे,
सेज के बदले हम टेल्स दे दिए, क्योंकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट है। यदि सेज के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम सेज को टेल्स में नहीं बदलेंगे, सीधे सेज को लिख देंगे, या से रहेगा तो से को लिख देंगे। तो टेल्स हो गया, टू को हटा देंगे, यहाँ राधा हो गया। अब है इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो गया। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट राधा है, इसलिए राधा के बदले यहाँ पर सी हो जाएगा। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो हमेशा हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, इसलिए यहाँ पर राधा है तो राधा के बदले सी दे दिए। यदि बॉय रहता तो यहाँ बॉय के बदले ही हो जाता। यदि लड़का का नाम रहता तब भी ही हो जाता। यदि यह प्लूरल नंबर में यहाँ पर नाउन रहता तो हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते। जैसे मान लीजिए बॉयज रहता तो यहाँ पर हम दे देते, तो यहाँ सी हो गया। अब सी के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। अब है माई, तो आई, मी, माई, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन हैं, तो फर्स्ट पर्सन कहीं भी रहेगा वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज का सब्जेक्ट राम है, तो राम के बदले यहाँ पर ही होगा, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन में है, इसलिए ही का अपना पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो गया। सिस्टर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर सिस्टर हो गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस है उसके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। चेंज ऑफ पर्सन में हम सिर्फ पर्सन को चेंज करते। अब जैसे है ही सेज टू मी, दे आर गोइंग टू पटना, तो यहाँ बनाएंगे हम ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पर है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हो जाएगा दे आर गोइंग टू पटना। इसके बाद है जैसे आई से यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर है आई से यू प्ले क्रिकेट, से रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहां पर इस वाक्य में सेकंड पर्सन आ गया, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है। जब इस तरह का सेंटेंस आए रिपोर्टेड स्पीच में, यदि सेकंड पर्सन रहे और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम क्या करेंगे कि से को टेल में बदल देंगे और अपने मन से उपयुक्त जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रख देंगे और सेकंड पर्सन को बदल देंगे। तो जैसे यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई टेल हिम, आई टेल हिम। अब यहाँ पर हिम हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट हो गया, आई टेल हिम दैट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इस सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब टेल के का जो ऑब्जेक्ट है हिम, उसके बदले बदलेगा, तो हिम आ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हिम का यहाँ पर ही हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, तो यहाँ प्ले का प्ले होगा, इसमें हम एस लगा दिए क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही प्लेज क्रिकेट। यानी जो भी रिपोर्टेड स्पीच है वह जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा, उसका सिर्फ पर्सन चेंज होता है। तो से या सेज या टेल या टेल्स जब भी रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसका सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे, हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे यानी सेड रहेगा, तो हम पहले भी इसके रूल के बारे में बता दिए हैं, आज हम सिर्फ बना करके बता रहे हैं। तो सेड रहेगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड के बदले टोल्ड हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड को सेड में ही लिखेंगे, जैसे ही सेड टू यू,
ही सेड टू यू, दे आर माई फ्रेंड्स। अब यहां पर देख रहे हैं सेड है, तो सेड या टोल्ड जब भी आएगा तो यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच, यानी यह आ गया चेंज ऑफ टेंस के अनुसार। तो इसके अंदर यदि इजएमआर का प्रयोग रहेगा तो वाज वेयर हो जाएगा, शैल विल रहेगा तो शुड वुड हो जाएगा, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसको बनाएंगे इस प्रकार से हम, ही सेड के बदले हम देंगे टोल्ड, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट यू है, टू को हटा देते हैं, यहाँ पर यू को यू लिख देंगे। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट हो जाएगा। अब ये थर्ड पर्सन कहता है, थर्ड पर्सन कोई भी रहेगा, ही सी इट राम बॉय गर्ल दे, ये सभी जो रहेंगे, देयर रहेगा, हिम रहेगा, हिज रहेगा, वह कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दे थर्ड पर्सन है, इसलिए दे को हम दे लिख देंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब जब इजएमआर रहेगा तो इसे वाज वेयर में बदलेंगे, तो दे के साथ वेयर हो जाएगा। अब माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ही जा रहा है माई के स्थान पर, तो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा। तो दे वेयर हिज, इसके बाद फ्रेंड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो फ्रेंड्स का फ्रेंड्स हो जाएगा। इसमें भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वह कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे है सी सेड टू मी, आई एम योर सिस्टर एंड you are my brother। अब इसमें दो सेंटेंस है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब है आई एम योर सिस्टर एंड यू आर माई ब्रदर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो सेंटेंस है जो एंड से जुड़ा हुआ है, एंड को हम कंजंक्शन कहते हैं। तो आई एम योर सिस्टर, तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया, एंड यू आर माई सिस्टर। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि एक से अधिक सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो जिस रूल से हम बनाते हैं, जिस रूल से हम पर्सन और टेंस को चेंज करते हैं, उसी रूल के अनुसार इसे हम चेंज कर देंगे। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होगी। जैसे सी सेड टू मी है, तो यहाँ हम लिखेंगे सी टोल्ड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट देते हैं, दैट हो गया। अब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, तो यहाँ पर सी दे देंगे। अब आई के साथ एम लगा, तो ये चूंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग होगा, तो सी के साथ वाज लग जाएगा। अब यहाँ पर है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर है मी, तो मी चला जाएगा योर के स्थान पर, तो मी का अपना जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो लिखेंगे, तो मी का यहाँ पर माई हो जाएगा, माई सिस्टर हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ एंड है, तो एंड दे देंगे। अब फिर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार होगा, तो मी यहाँ पर यह सब्जेक्ट का स्थान पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा। अब आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ पर है माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो माई जो है यह सी के अनुसार बदल जाएगा, तो सी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर हो जाएगा, हर। इसके बाद यहाँ ब्रदर है, तो यहाँ ब्रदर हो जाएगा। इस प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन के आने पर भी हम बदल सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ रहने पर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए और इसके अंदर सेकंड पर्सन नहीं हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम सीधे सीधे लिख दें।
said we have cause, we have cause। तो यहाँ पर सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम सीधे लिखेंगे, तो लिखेंगे दे सेड दैट। ऐसा हम तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे जब इसके अंदर सेकंड पर्सन रहेगा तब। यदि सेकंड पर्सन नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम सीधे लिख देंगे, या से रहेगा तो से लिखाएगा, सेज रहेगा तो सेज लिखाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट रहने पर सेड के बदले टोल्ड, सेज के बदले टेल्स, से के बदले टेल होता है। तो यहाँ पर वी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा तो दे को हम वी के स्थान पर रखते हैं, यहाँ दे हो जाएगा। यदि है पास्ट टेंस में है ये, इसलिए यहाँ हैव हैज यदि रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, तो दे हैड हो गया, दे हैड कॉज। इस तरीके से हम बदल सकते हैं। यदि इसके अंदर थर्ड पर्सन रहता तो वह कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे वी शेड राम हैड गॉन टू पटना, राम हैड गॉन टू पटना। तो यहां बन जाएगा वी सेड दैट राम हैड गॉन टू पटना। अब यहां पर टेंस इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ वी सेड हो गया, सेड के बदले हम सेड लिखे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट हो गया। राम थर्ड पर्सन में है इसलिए पर्सन भी चेंज नहीं हुआ, और जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यह रह गया। इस प्रकार से हम चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन जो है हम बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इसके बाद बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।